सोशल मीडिया पर आपने ऐसे वीडियो जरूर देखी होंगी। ये खुद को कमांडो ट्रेनर बुलाते हैं और इन्होंने खुद की ट्रेनिंग अकेडमीज खोल रखी हैं जिनमें ये एनडीए और एसएसबी की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अगर आप इनका यूट्यूब चैनल देखें और इंस्टा देखें तो एक फिजिकल ट्रेनर से ज्यादा एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा लगते हैं। ये 40-40 किलो की लड़कियां हैं और इनसे कैसे ऊट पटांग चीजें करवाई जा रही हैं। आइस बकेट चैलेंज करवाया जा रहा है। और अगर आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है तो जरा ये देखो, ये तरीका है इनकी ट्रेनिंग देने का। और एक्चुअली ये सब ट्रेनिंग के लिए तो किया ही नहीं जा रहा, ये सब बस कंटेंट क्रिएशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में इन सब की रिक्वायरमेंट तो होती ही नहीं। गांव देहात के बच्चे इनके पास आते हैं ताकि कुछ बन पाए, लेकिन इनसे ऊट पटांग चीजें करवा के बस व्यूज छापे जाते हैं। और कितने बच्चों का एग्जाम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका डाटा ये एक्चुअली शो करते ही नहीं है। और ऑनलाइन काफी सारे लोग इन चीज को प्रेज भी कर रहे हैं, इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी पर आज इस वीडियो में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। और जो एकेडमीज है इन पे मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम है। अगर आप इनका कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, आर्मी में जाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग तो जरूरी होती है। लेकिन रियलिटी ये है कि जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं उनमें इन सब की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ये देखो, एसएसबी के फिजिकल टेस्ट के रिक्वायरमेंट रनिंग है, पुशअप है, पुल अप है, शिट अप है। कई एग्जाम्स में ग्रुप टास्क भी होते हैं जिनके बेसिस पे कैंडिडेट को फिजिकली असेस किया जाता है एंड उनका टीम वर्क देखा जाता है। लेकिन ये सब बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है। कोचिंग वाले बच्चों को कुछ ऐसे ट्रेन कर रहे हैं जैसे इन्हें यहीं से कमांडो बन के भेजा जाएगा। जो वीडियो आप देखते हो वो ट्रेनिंग कम और टॉर्चर ज्यादा लगता है। सिर्फ कंटेंट के लिए ड्रामा किया जाता है। और ये अपने डिफेंस में ये कहते हैं कि आर्मी में तो इससे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, इससे ज्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलती है, हम तो उसके मुकाबले काफी कम पनिशमेंट दे रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आप तो एग्जाम क्लियर कराने की कोचिंग दे रहे हो, तो आप जो एग्जाम क्लियर कराने के लिए करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हो। और जो आर्मी ट्रेनिंग कराती है उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि काफी सोच समझ के डिजाइन किया रहता है। आर्मी की ट्रेनिंग एक प्रॉपर सिस्टम के अंडर होती है। हर एक्सरसाइज के पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होता है, सेफ्टी को ध्यान रख के किया जाता है। और जो आर्मी में ट्रेनिंग देते हैं उनका एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है, तब जाकर एक सोल्जर रेडी होता है। और आर्मी आकर कभी अपनी ट्रेनिंग की रीलबाजी तो नहीं ही करती है। लेकिन इन कोचिंग एकेडमीज में एक ही बंदा आकर सभी चीज कर देता है। कोच भी वही है, पीटी मास्टर भी वही है, पनिशमेंट ऑफिसर भी वही है और कंटेंट क्रिएटर भी वही है। तो फिर ये सर्कस नहीं तो क्या है। भेड़ बकरियों की तरह इन बच्चों से उल्टी सीधी हरकतें करवाई जाती है, लेकिन अंदर बस एक गंदा बिजनेस ही चल रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब हरकतें छुपाई जाती हैं, और बेशर्मों की तरह ये सब चीजें एक्सेप्ट भी करते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं वो तुम्हारे को क्या पता। कौन से मोबाइल से कैमरे फ्री में आते हैं क्या? 5-5 लाख के कैमरे हैं, उनकी किस्त आती है 2-2 लाख रुपए महीने की। इतना सिस्टम है। और ये लोग एक्चुअली ट्रेनिंग के नाम पर अब्यूज करने लगते हैं। एक्चुअल रिक्रूटमेंट में पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल एग्जाम होता है, फिर मेडिकल एग्जाम होता है जिसमें प्रॉपर डॉक्टर एंड नर्सेज की टीम बैठती है एंड फिर आपका प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे में मेडिकल टेस्ट होता है। किसी की अंडरवियर खींचना, किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करना और वीडियो बनाना। ऑनलाइन कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, तो आर्मी में भी किया जाता है, ये तो टेस्ट है। लेकिन हाँ, टेस्ट है माना, लेकिन ये सब तुम्हें नहीं लगता थोड़ा प्राइवेटली किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे पब्लिकली पोस्ट करके। इसमें मोस्टली देखा जाए तो यंग एज के ज्यादा बच्चे हैं, तो इन्होंने यूट्यूब पे ये सब होते हुए देखा होगा तो इन्हें लगा होगा नॉर्मल है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, कोच साहब है, क्या उनकी अकल घास चरने गई है? जहाँ पर आर्मी खुद इतनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वहां पर ये 2 कौड़ी के आर्मी फैक्ट्री वाले आकर स्टूडेंट्स को कैसे फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज करते हैं। और सच बात तो ये है कि इन्हें कंटेंट के अलावा कुछ बाकी सब चीजों से फर्क पड़ता ही नहीं है। जब लगेगा कि व्यूज कम हो रहे हैं तो ये गर्ल्स हॉस्टल में रेड मार देंगे बिना किसी फीमेल वार्डन के। इनके थंबनेल्स और वीडियो देख के आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये सब बस व्यूज के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा इशू ये भी है कि इसमें ज्यादातर बच्चे माइनर होते हैं जो कि आकर इनके हॉस्टल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि क्या चल रहा है। और दूसरा कंसर्न ये भी है कि अगर इनके कंटेंट के चक्कर में किसी बच्चे को सीरियस इंजरी हो गई तो कोचिंग वाले तो ये बोल के पल्ला झाड़ देंगे कि हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पाया तो आर्मी वालों की तो कैसे ही झेलेगा। लेकिन उसके माँ बाप के बारे में सोचो, जिसने सेविंग्स लगा के अपने बच्चे को एक अच्छी ट्रेनिंग अकेडमी में भेजा और उसे बाद में ये सब देखने को मिले। लेकिन इन्हें किसी से मतलब नहीं, इन्हें बस अपने पैसे छापने से मतलब है। और पैसे ये कुछ छोटे मोटे नहीं छाप रहे हैं, काफी अच्छे अमाउंट में छाप रहे हैं। इन कोच साहब को देखो, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर की रीलें बन रही है, वो भी वीआईपी नंबर प्लेट के साथ। किया जाता है। पैसे छापना और बिजनेस चलाना एक अच्छी बात है, ठीक है आप करो, लेकिन रील्स में देशभक्ति के गाने लगा के लोगों को मैनिपुलेट तो मत करो। खुद ही देखा होगा कि मैक्सिमम इन सब की रील्स पे देशभक्ति का कोई ना कोई गाना तो लगा ही होगा।
अकेडमी में जो कुछ भी चल रहा है इनको आकर रील्स में दिखाना ही होता है। रील्स में ये दिखाते हैं कि बच्चों को हाई प्रोटीन मिलिट्री डाइट मिल रही है, मटर पनीर, दाल, रोटी, दूध। इन फूड क्वालिटी पे कितना ध्यान रखा जाता है इस पे कोई बात नहीं करता। तो देख लीजिए जितने भी बच्चे खाने के हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं, एक दिन वो बना के ऐसा नहीं है। हमारा जब स्पेशल डाइट होती है, सीधे संडे को मटर पनीर डाला रे। संडे को मटर पनीर था। बोल जोर से। 2024 में इंदौर फिजिकल एकेडमी से फूड पॉइजनिंग का केस सामने आया था। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। 44 हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे एंड कुछ आईसीयू तक पहुंच गए थे। इन्वेस्टिगेशन में किचन गंदा निकला और प्रॉपर फूड लाइसेंस भी नहीं था। और कहीं पे अगर गंदगी दिख भी जाए तो उसको साफ करवाने के बदले उस पर रील बना के ज्ञान दे दिया जाता है। साफ सफाई देख लो कि अंदर, चलो ठीक है अंदर व्यवस्था है, वहाँ तो साफ सफाई करो, कितना बेकार लग रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा साफ सफाई बरतोगे उतने ही ज्यादा आपके पास लोग खाना खाने के लिए आएंगे, और जितनी गंदगी करोगे तो आप कुछ नहीं करोगे। इनका पूरा बिजनेस बस शोबाजी पे ही टिका हुआ है। आधे से ज्यादा बच्चे जो तुम्हारे पास आते हैं वो पहले से ही अंडरवेट और कमजोर दिखते हैं। क्यों आप इनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप भी उनको कुछ फ्री में रहने खाने के लिए फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, आप भी अच्छी खासी उनसे फीस लेते ही हो। और फीस को लेकर भी इनकी कई सारी स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं, जैसे कि ये देखो। ये बंदे ने इसकी टी शर्ट पहनी हुई है। अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 से यानी 1 बीघा कच्ची है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं। बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर सबसे बेस्ट हो सर आप, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर जी, इसलिए सर आपकी मैंने अकेडमी। दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों। आप खुद देखिए कि ये बटन का कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। तो मात्र इस बंदे से में इसके बारे में मेरी बात हुई कुछ नहीं दोस्तों, आपके सामने मात्र दोस्तों मैं लूंगा इससे केवल 4000 रुपए रहना और खाना। और देखो, गरीब की मदद करना काफी अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे को सामने बिठाकर 10 मिनट की वीडियो में 50 से ज्यादा बार गरीब गरीब करके बुलाना, मुझे नहीं लगता है कहीं की मदद है, कि कहीं ना कहीं अपनी बस मार्केटिंग कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं वो बिना किसी लोकल बॉडी सपोर्ट के चलना पॉसिबल ही नहीं है। ये क्लिप देखो। ट्रेनिंग आर्मी ज्वाइन करने की, और ऐसी ट्रेनिंग की बस पैसा दीजिए, ट्रेनिंग कीजिए और सीधा भारतीय सेना में शामिल हो जाइए। यूपी में 30 बीघे की जमीन पे एक फेक आर्मी रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा था, जिसमें हर एक कैडेट से 2 से 3 लाख रुपए लिए जा रहे थे। और अब कोई आकर मुझे बताएगा कि इस चीज की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खबर ही नहीं थी और इन पे बिलीव कर पाना काफी मुश्किल बात है। तो इससे साफ पता लगता है कि इनके हाथ कितनी दूर दूर तक फैले हैं। आपको ग्रैंड मास्टर शिफूजी याद होंगे। जब भी कोई अटैक होता था तो सबसे पहले न्यूज चैनल पे आकर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते थे। क्लेम करते हैं कि इन्होंने इंडियन आर्मी की एलीट यूनिट्स को ट्रेन किया है, इंडियन कमांडोज को ट्रेन किया है। 2017 में इनका क्लेम आता है कि इन्होंने अपने लाइफ के 29 इयर्स इंडियन मिलिट्री में हॉक कमांडोज और स्पेशल आर्म फोर्स को ट्रेनिंग दी थी, और रिटायरमेंट के बाद पिछले 15 साल से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे तो देखने में तो ये खुद ही 40-45 इयर्स के लगते हैं, और इनकी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि इन्होंने इंडिया को 2-3 वॉर तो जिता ही दी होंगी। और लुक भी ऐसा रखा है कि देखकर कोई भी सोचेगा कि ये फौज में रहे होंगे। इसलिए न्यूज चैनल भी इन्हें एक्सपर्ट समझकर बुलाने लगे थे। और यूट्यूब पे इनके 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और कई बार ये एस्पिरेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए भी दिखे हैं, और बागी मूवी में ये एक्टिंग करते हुए भी दिख चुके हैं। 2015-16 में जब लोगों को शक हुआ तो इनके खिलाफ कंप्लेंट्स की गई, और फिर ये ब्रॉडकास्ट में आके कहते हैं कि इन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया कि ये कभी ऑफिसर थे या कभी इन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेन किया है। एक जगह बता दीजिए जहां मैंने कहा है, वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कहीं का। ब्रॉडकास्ट में वो ये कहते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेन किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। क्या मैं कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं? वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि एक सेल्फ प्रोक्लेम कमांडो ट्रेनर है, तो इनको एस्पिरेंट्स को इस तरीके से ट्रेनिंग देना कोई ठीक बात नहीं। और कहीं सारी ऐसी ट्रेनिंग अकेडमीज है जो इन्हें एज अ गेस्ट ट्रेनिंग की तरह बुलाती है, और बच्चों को लगता है कि ये पता नहीं कहीं की पहुंची हुई तोप है।
तो इंडिया में देशभक्ति के नाम पे बहुत सारे कोचिंग फ्रॉड चल रहे हैं, तो आपको इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं अपना कंटेंट थोड़ा और रिफाइन करूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड कीप रोलिंग।